Welcome to this math session, students. In previous math session, we are discussing your doubts of TPPs of M20, which is continuity and differentiability. बहुत सारे questions हमने last class में discuss किए थे. Now remaining doubts आपके हम try करते हैं कि आज वो हमारे खत्म हो ही जाए, right? Question number 18 हमने last देखा था. Question number 18 आपका clear हो गया था. 18 के बाद अब आपको question number 20 से doubt है जो हम resume करेंगे. Let us see question number 20 now. Just a minute. M20 के doubts हैं. Can you see this question number 20 on screen, everyone? Yes, sir. Okay. Now, here they have given us that if f of x is equal to x into e to the power minus 1 upon mod x plus 1 upon x, where x is not equal to 0 and 0 where x is equal to 0, then f of x is discontinuous everywhere, continuous as well as differentiable for all x, continuous for all x but not differentiable, neither differentiable nor continuous. चलो शुरू करते हैं. तो पहले कंटिन्यूअस का अगर आपको देखना है x is not equal to 0 के लिए, definitely here we need to take limit x tends to 0 minus separately and limit x tends to 0 plus separately since there is presence of mod x, right? हाँ ये अभिराम नहीं तो अभिराम ने पहले x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन को ही सेपरेट कर दिया, उसके बाद लिमिट रख के देखा. यस, दैट इज आल्सो वेरी गुड अप्रोच. और आई थिंक वहां से फिर डिफरेंशिएबल भी हमारे लिए आसान हो जाएगा. सो बेटर आइदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं वो टाइम पे अलग करें या पहले ही फंक्शन को अलग कर दें, पीस वाइज में लिख देते हैं. सो व्हेन x इज लेस देन 0, x इक्वल टू 0 पे आपका आंसर 0 है. मान लो जब आपका x लेस देन 0 होगा वो टाइम पे मोड x आपका हो जाएगा माइनस एक्स. मोड x को जब आप माइनस एक्स रखोगे ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, वो हो जाएगा e टू द पावर 0, दैट विल बी 1. तो यहाँ आपके पास सिर्फ बचेगा x. राइट हैंड लिमिट में मोड x आपका हो जाएगा x, सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स विल बी 2 बाई एक्स. तो ये आपका हो जाएगा x e टू द पावर माइनस 2 बाई एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. ये करेक्ट है स्टूडेंट्स? Please give me some response, right? अब limit x tends to 0 minus f of x, और particularly I can say f of 0 minus, that will be equal to x only, और उस पर आप 0 रखोगे तो it will give you 0. Limit x tends to 0 plus f of x, x e to the power minus 2 by x. लेकिन जब आप इसमें 0 प्लस रखोगे, अब ये समझो स्टूडेंट्स, x ये तो आपका 0 है. What about e to the power minus 2 by x? When x tends to 0 plus 1 by x tends to plus infinity, yes or no? If 1 by x tends to plus infinity, what about minus 1 by x? It will tends to minus infinity or not? Minus 1 by x will tends to minus infinity, minus 2 by x will tends to again same minus infinity only. So e to the power minus infinity will tends to 0. Am I correct? हाँ सर. Right. तो यहाँ पे वो आपका कंटिन्यूअस तो हो जाएगा. अब आपको बस चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं. तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम सेम चीज कर सकते हैं. तीनों पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप डिफरेंशिएशन फाइंड करके देखो. लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है 1 व्हेन x इज लेस देन 0. x ग्रेटर देन 0 पे आपका पहले आएगा u इंटू v रूल, x कांस्टेंट e टू द पावर माइनस 2 बाई x का e टू द पावर माइनस 2 बाई x एज इट इज, माइनस 2 बाई x का वापस डिफरेंशिएशन माइनस 2 एज इट इज, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस 2 बाई x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1. This is for x greater than 0. So f dash 0 अगर आप पहले सिंप्लीफाई करो फिर रखो या जैसा भी आपको कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपका एक x कैंसिल होगा. So f dash x will be equal to 1 when x less than 0 and this will be minus minus plus 2 by x e to the power minus 2 by x
प्लस e टू द पावर माइनस टू बाई एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, या e टू द पावर माइनस टू बाई एक्स आप कॉमन भी निकाल सकते हो, 1 प्लस 2 बाई एक्स। चलो अब सेम कंसेप्ट, जब x टेंस टू 0 प्लस होगा, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। whenever there is x टेंस टू 0 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x टेंस टू 0, ये वाला तो आपका 0 ही होगा। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट 1 प्लस 2 बाई एक्स? जब x टेंस टू 0 प्लस होगा 2 बाई एक्स विल टेंस टू इनफाइनाइट, हाँ या ना? तो ये 1 प्लस इनफाइनाइट आपका इनफाइनाइट ही होगा ना, राइट? तो ये वाला आपका आ जाएगा इनफाइनाइट इंटू 0। अब इनफाइनाइट इंटू 0 में आपको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। जनरली हम इनफाइनाइट इंटू 0 को कन्वर्ट करते थे 0 बाई 0 में, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में। क्या यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ अप्लाई हो सकता है? बोलो, कैन वी अप्लाई समथिंग हियर? कर सकते हो तो यस, नहीं कर सकते तो नहीं। यस, सिद्धार्थ इज टेलिंग इन्फिनिटी को हम 1/0 लिखेंगे। हाँ मतलब एग्जैक्टली वो इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो इसको ये जो हमारे पास फॉर्म है, इसको हम कुछ कर सकते हैं लाइक दैट। इसको ज्यादा से ज्यादा आप सिंप्लीफाई करके x प्लस 2 बाई एक्स ही लिख सकते हो। तो इट विल बी 0 प्लस 2 बाई 0, मतलब 2 बाई 0 होगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा हाँ, वो हो सकता है। हाँ सान्या, करता हूँ, वेट। चलो उसके बाद, सो ये आपका समझो, अगर मुझे f प्लस 0 प्लस फाइंड करना है, दिस इज योर राइट हैंड डिफरेंशियल। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2 बाई एक्स अपॉन एक्स। चलो अब ये यहाँ पे आपका हो रहा है, दिस विल बी 2 इंटू 0 दैट इज 0, 0 बाई 0 फॉर्म। इस तरीके से आप उसे 0 बाई 0 में कन्वर्ट कर सकते हो। अब 0 बाई 0 में कन्वर्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो रास्ते हैं। वेदर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो, अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है तो फिर हम एल हॉपिटल पे जा सकते हैं। बोलो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला है हमारे पास? डू वी हैव एनी फॉर्मूला और शैल वी मूव टू एल हॉपिटल ओनली? कि हमें एल हॉपिटल पे ही मूव करना चाहिए? शैल वी ट्राई एल हॉपिटल हियर? यस, लेट अस थिंक फॉर एल हॉपिटल। सॉरी, गलती से। सो लेट अस सी एल हॉपिटल ओवर हियर। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। चल, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल तो आपका 1 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में अगेन u इंटू वी रूल, एक्स प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2 बाई एक्स का e टू द पावर माइनस 2 बाई एक्स, फिर अगेन माइनस 2 बाई एक्स का माइनस 2 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस e टू द पावर माइनस 2 बाई एक्स कॉन्स्टेंट x का 1 2 का 0। So this will give you limit x tends to 0 plus minus minus plus ये x plus 2, right, into 2 upon x square e to the power minus 2 by x plus e to the power minus 2 by x। सेम कंसेप्ट, e to the power minus 2 by x को आप कॉमन निकाल के रख सकते हो या एज इट इज। सो लिमिट x tends to 0 plus e to the power minus 2 by x, 2x plus 2 2 is 4 plus x square whole divide by x square। चलो अब वापस ये घूम फिर के हम वहीं पे आ गए, हाँ या ना? क्या ये वापस 0 बाई 0 फॉर्म है? और क्या ये चलता ही जाएगा? टेल मी एवरीवन। वापस एल हॉपिटल अप्लाई करेंगे, वापस ये सेम चीज होने वाली है, यस और नो एवरीवन? यहाँ पे आपका चलता ही जाएगा। So can I say that here differential or particularly right hand differential will not exist? F dash 0 plus does not exist. Right?
एग्जैक्टली आप यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हो, जब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करते हो यहाँ से इनफाइनाइट इंटू जीरो आता है, बट बेटर एक बार चेक कर लेना अच्छा है, क्या पता आगे हो जाए। सो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल है बट राइट हैंड डिफरेंशियल नहीं है, सो आपका आंसर होगा वो कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इज इट करेक्ट एवरीवन? हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर? कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 22? यस सर। राइट, तो जिसको भी डाउट था आप आपकी लैंग्वेज में इसे नोट डाउन कर दो। कोई भी पोर्शन पे अगर मुझे स्क्रॉल करना है आप मुझे बताओ, स्क्रॉल डाउन और अप व्हाटएवर। सर एक बार नीचे वाला दिखा दीजिए। ठीक, ये वाला पोर्शन। हाँ सर ये। ठीक, डू इट क्विक। एडवांस क्लास प्रांजल कल कल का टाइमिंग डिस्कस करते हैं एंड में, कि आज रात को फिर वो हर्षा का डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। कल 3-4 क्लासेस सेट करने हैं, वो सब हम सेट करते हैं। चलो ये हो गया रोहित, कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलो अब यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है स्टूडेंट्स, that let f from R to R be a function such that f of x plus y equal to f of x plus f of y for all xy belongs to R. If f of x is differentiable at x equal to 0, अगर आपका फंक्शन x equal to 0 पे डिफरेंशिएबल है, then which one of the following is incorrect? इन सब में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? हाँ, डोंट वरी जितेंद्र, कल तो ये है एडवांस क्लास ही है, कल आपका तो नॉर्मल एग्जाम ही देनी है। बाकी क्यों एब्सेंट थे जितेंद्र ये वीक में? तो बाकी ऑल तीनों क्लासेस आप एब्सेंट थे, एनी पर्टिकुलर रीजन? एवरीथिंग ऑल राइट? f from R to R be a function such that f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all xy belongs to R. If f of x is differentiable at x equal to 0, फंक्शन आपका x equal to 0 पे डिफरेंशिएबल है, then which of the following is incorrect? F of x is continuous for all x belongs to R, f dash x constant for all x belongs to R, f of x is differentiable for all x belongs to R, f of x is differentiable only in finite interval containing 0. चलो समझते हैं, राइट? हाँ ये सभी वही ट्राई करेंगे वन बाय वन। तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, मतलब उससे हम क्या बोल सकते हैं? f dash 0 as per your first principle of derivative, right? Your definition of differential or first principle of derivative, can I write f dash 0 as limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 whole divided by h? Can I write like this everyone? हाँ या ना? हाँ सर। If according to first principle of derivative, f dash a equal to f of a plus h minus f of a by h, limit h tends to 0, right? सानिया, सानिया ऊपर वाला क्लियर हो गया ना सानिया? जस्ट मुझे अभी याद आया, ऊपर मुझे आपको कौन सा वाला समझाना है वापस? ये क्वेश्चन नंबर 20 में कोई पोर्शन में डाउट? कौन सा वाला पोर्शन, कि वो क्लियर है? सर ये जो आप अभी जो ऐसे बॉक्स बना रहे सेलेक्ट कर रहे उसी का ब्रीफ बता दो। ठीक, इसमें हमने क्या किया सानिया, पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है ना,
उसमें मोड एक्स है, तो मोड एक्स आपका चेंज होता है एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके ऊपर। तो मोड एक्स में हमने पहले एक्स अगर पॉजिटिव है तो मोड एक्स को एक्स रख के ये वाला कर दिया, नेगेटिव में मोड एक्स को माइनस एक्स रख के ये वाला लिख दिया, राइट। तो आपका पूरा फंक्शन ये बन गया। वहां से हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया कि अगर हम एफ डैश एक्स फाइंड करें तो एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। 0 का तो नहीं कर सकते, एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल फाइंड किया। 0 के लेफ्ट हैंड साइड वो हो जाएगा आपका 1, 0 के राइट हैंड साइड सो 1 हो जाएगा 1 एक्स इज लेस देन 0। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे u इंटू बी का डिफरेंशियल अप्लाई किया, u कांस्टेंट b का डिफरेंशियल e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x इंटू -2/x का अगेन प्लस b कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1। जब हमने सिंप्लीफाई किया x लेस देन 0 1, x ग्रेटर देन 0 पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनल आंसर आएगा e टू द पावर -2/x 1 + 2/x। फिर जब आपको इसमें f डैश 0 प्लस फाइंड करना है वो वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट नहीं आ रहा था, डायरेक्ट इनफाइनाइट इंटू 0 आ रहा था। तो उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके 0/0 में एल हॉस्पिटल ट्राई किया, पर वही चेन आगे चल रही है, राइट। चल अब क्वेश्चन नंबर 22 में पहले मैं ये लिख सकता हूँ एवरीवन, राइट। 22 पे वापस आ जाते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन की खासियत क्या है, आपको f(0) नहीं दिया गया है, आपको कुछ बताया नहीं गया है, तो क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस f(y) इक्वल टू f(x) प्लस f(y)। मुझे इसका यूज करना है, आई हैव टू यूज दिस f(x) प्लस y इक्वल टू f(x) प्लस f(y)। ये क्वेश्चन में आपको फंक्शन के लिए बस यही एक चीज दी गई है। क्या मैं इसे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ श्रीहरि? क्या मैं इसे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? Right, wherever 0 will हाँ सर। be x, h will be y, right? So if I use this will be your f(0) plus f(h) minus f(0) whole divided by h plus f(0) minus f(0) cancel. This will be limit h tends to 0 f(h) by h, right? Yes, so this is f dash 0 and yes Ovesh is also telling जिस तरीके से आप M17 पढ़ चुके हो, राइट। तो M17 में हमने ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस का देखा था कॉम्बिनेशन, कि इस टाइप का कॉम्बिनेशन आ रहा है मतलब इस टाइप का रिलेशन आ रहा है तो फंक्शन ये होगा, उस टाइप का रिलेशन आ रहा है तो फंक्शन ये होगा। तो f(x) प्लस y इक्वल टू f(x) प्लस f(y) ये किसके लिए आता है आपका? जब फंक्शन आपका mx हो, लीनियर, हाँ या ना? नॉट इवन mx प्लस c, राइट। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? रोहित, यस जॉनिंग को छुपाया जा रहा है, ओके। सो एक इस तरीके से आप वो कर सकते हो, ठीक है। सो mx है तो वो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, वहां से ही कर सकते हो। कांस्टेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। डिफरेंशिएबल है, f(x) इज डिफरेंशिएबल ओनली इन फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग 0। ये देखना पड़ेगा अब यहाँ पे ये चीज। चलो ये f डैश 0 हमें मिला। अब अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन देखना है किसी एक पॉइंट पे, वो देखते हैं। f डैश x आपका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। और ये f डैश 0 आपको ये भी बोला है कि वो पॉसिबल है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, राइट। ये कंटिन्यूअस है, हाँ, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये आपको ऐसा बोला गया है कि f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो ये आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इससे आप सपोज k एज्यूम कर रहे हो, राइट, लेट इट इज k, ओके। फिर हम टेकिंग it. चलो, so this will be equal to limit h tends to 0, again same concept, f(x) plus f(h) minus f(x) whole divided by h। f(x) minus f(x) cancel, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h) by h। सो f डैश x भी आपको सेम मिला जो आपको f डैश 0 मिला था। प्लीज चेक एवरीवन, हाँ या ना, राइट। अब f डैश x आपको क्या बोल रहा है, वो कोई पॉइंट नहीं है, x की सभी वैल्यू पे आपको वही डिफरेंशियल मिलेगा जो आपको 0 पे मिला था, मतलब k, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, जो अभी हमें ओवेश ने याद दिलाया, m इंटू एक्स या k इंटू एक्स, हाँ या ना एवरीवन। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इफ f डैश x इक्वल टू kx, f डैश x इज इक्वल टू k,
So if you apply integration on both the sides, so integral f dash x dx will be equal to integral k dx. तो f dash x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा f of x, k का हो जाएगा kx प्लस c. यहाँ पे हमें पहले kx प्लस c मिल रहा है, बट देखो यहाँ पे हमें और कुछ, ठीक है। अब c फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए अगेन हम f of x प्लस वाई इक्वल टू f of x प्लस f of y का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं, f of x प्लस वाई आपका हो जाएगा k टाइम्स x प्लस वाई प्लस c, f of x हो जाएगा kx प्लस c, f of y हो जाएगा ky प्लस c। ये k टाइम्स x प्लस वाई ये आपका हो जाएगा kx प्लस ky। kx kx कैंसिल, ky कैंसिल, एक एक c कैंसिल, दूसरा c हो जाएगा 0, मतलब डेफिनेटली c विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? राइट, हाँ यस। नहीं तो अभिराम जैसा आपने किया f of 0 इक्वल टू 0, वो लाने के लिए x और y दोनों को हमने 0 रख दिया, तो ऐसा करके आपको f of 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको फंक्शन मिल जाएगा, सिंस c 0 है, सो नाउ आवर फंक्शन विल बी इक्वल टू kx। या अगर आपको M17 का याद है, जो आपको याद होना चाहिए, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको kx या mx डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? राइट, अब kx इज नथिंग बट योर लीनियर फंक्शन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। के स्लोप पे डिपेंड करेगा वो कैसा ग्राफ हो रहा है। तो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ट्रू, एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ट्रू। एफ डैश एक्स आपके सभी ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए भी कांस्टेंट हो जाएगा एफ डैश एक्स। देन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यस। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओनली इन फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग 0, दैट विल बी रॉन्ग। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? तो M17 सोचो, वो वाला अगर आपने याद रखा है तो कितना इजीली आपका खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, बस इसमें पहले ही एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के ऊपर है। ओके क्लियर, अनिशा, अनगा, जितेंद्र, मानसी, रिया, निधि, राइट, सिद्धार्थ, श्रीहरि, समर्थ। सी आई वांट रिस्पॉन्स। चुपचाप बैठोगे, कोई आवाज नहीं दोगे तो मैं भी सो जाऊंगा इधर, फिर पढ़ाई करने का मतलब ही नहीं है। हाँ, और ये सिर्फ समर्थ और रोहित ये लोग ही हाँ सर बोलते रहते हैं। कृष्णा आर यू देयर? कृष्णा क्लियर है? विवेक आज भी एब्सेंट है क्या? विवेक है, विवेक क्लियर? कृष्णा एब्सेंट है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। प्रद्युम्ना, नाउ अब 24 25 कंटिन्यूअस। हाँ हाँ, ये आपका M17 का एक्जेक्टली डेरिवेशन है। चलो 24 में इंपोर्ट करता हूँ अभी। A function f of x is such that f of x plus pi by 2 is equal to pi by 2 minus mod x for all x, right? For all x मतलब generally for all x belongs to R ही होगा। Then find f dash pi by 2। चल, अब f dash pi by 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आपको f of x plus pi by 2 दिया गया है, टेल मी। पहले f of x plus pi by 2 से हम f of x ला सकते हैं। f of x हम कैसे ला सकते हैं? रेज योर हैंड, अनिशा, कैन यू टेल मी? यहाँ f of x plus pi by 2 से हम f of x कैसे ला सकते हैं? हाँ यस अभिराम, आपने चैट बॉक्स में तो ऑलरेडी बोल दिया है। यस अनिशा, कैन यू ट्राई? अनिशा आर यू देयर? अनका, देखो बोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, चुप रहोगे वो बात अच्छी नहीं है, इट इज नॉट गुड। F हाँ। of
यस अनका, वेरी गुड, ट्राई करो, सोचो। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू है। by हाँ 2 plus x, pi by हाँ 2 minus x, if x is greater than 0, हाँ, or pi by 2 plus x if x is less than 0 as. ठीक है। तो पहले आप एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू को ही पहले सिंप्लीफाई कर रहे हो। सो अनका ने एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू में मोड एक्स को सिंप्लीफाई किया, पाई बाई टू माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे मोड एक्स आपका एक्स हो जाएगा, मोड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये आपने किया, राइट अनगा, राइट, नथिंग रॉन्ग, इट इज कंप्लीट। अब ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, वेदर इसी को कंटिन्यू करो, हमें अल्टीमेटली एफ डैश पाई बाई टू फाइंड करना है। एफ डैश पाई बाई टू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जय शरण? यहाँ पे एफ डैश पाई बाई टू फाइंड करना है। प्रद्युम्ना, हाँ, यस जय शरण। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी, हाँ या ना? सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। अभिराम बोलो, आपने जो चैट बॉक्स में लिखा, पहला ऑप्शन। हाँ सर, x को मैंने x माइनस पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट कर दिया। यस, f ऑफ x। अभिराम ने क्या किया, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू को एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट किया। अब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू को एक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्स की जगह पे लिखना पड़ेगा एक्स माइनस पाई बाई टू, ताकि वो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कैंसिल हो जाए, हाँ या ना एवरीवन, राइट। अब जब आप एक्स माइनस पाई बाई टू लिखोगे तो हाँ, बट जब आप x माइनस पाई बाई टू लिखोगे तो यहाँ पे मोड में आपका x माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। अब सिंस मोड में x माइनस पाई बाई टू आ जाएगा तो वो x माइनस पाई बाई टू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा पाई बाई टू पे, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई टू या x लेस देन पाई बाई टू पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? फिर वहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? राइट, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पाई बाई टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पाई बाई टू। या फिर ऑप्शन टू, जो आपको फंक्शन आया है उसी को कंटिन्यू करो, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप जीरो पे फाइंड करो, क्योंकि जीरो पे फाइंड करोगे तो भी आपको, यही रोहित, तो भी आपको एफ डैश पाई बाई टू प्लस और एफ डैश पाई बाई टू माइनस से मिलेगा ना, हाँ या ना? राइट, चलो मुझे ये बताओ, एफ डैश एक्स प्लस पाई बाई टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि वो लीनियर है, तो उसके बाद आपका एक्स का डिफरेंशिएशन वापस वन और पाई बाई टू का जीरो, पाई बाई टू का जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दिस इज एक्स लेस देन जीरो। अब जब आप इसमें एफ डैश जीरो प्लस रखोगे, राइट, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो प्लस रखोगे, तो एफ डैश पाई बाई टू प्लस हो जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू जीरो प्लस मतलब ये वो आपको माइनस वन मिलेगा, एफ डैश पाई बाई टू माइनस वो आपको वन मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट, तो एफ डैश पाई बाई टू प्लस और एफ डैश पाई बाई टू माइनस वो आपको दोनों अलग मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एल एच डी और आर एच डी डिफरेंट है, तो वी कैन से दैट एफ डैश पाई बाई टू आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, f dash pi by 2 does not exist. Okay, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? ओके, f dash pi by 2 प्लस f dash pi by 2 माइनस, राइट। एंड ओवेश आपने भी वही बोला चैट बॉक्स में कि हम इसे g of x दे सकते हैं, g dash जीरो फाइंड कर सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग्स, राइट। और जो यहाँ पे अभिराम ने किया, आप उस तरीके से भी जा सकते हो, उस तरीके से करोगे तो आपका फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, जैसे एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू पे यहाँ पे सेम माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, तो यहाँ माइनस एक्स बचेगा, यहाँ एक्स माइनस पाई बाई टू आ जाएगा तो यहाँ प्लस एक्स बचेगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स लेस देन पाई बाई टू। जो मेथड आपको इजी लगे, जिसमें आपको इजीली पता चले वो बेटर है, फिर वहां से ये सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा एवरीवन, हाँ या ना? ऑप्शन वन या ऑप्शन टू, दोनों में से जो आपको इजी लगे, जो जल्दी समझ में आ जाए। ओके, सो गुड, वेल ट्राइड अनगा। इसी तरीके से रिस्पॉन्स देते रहो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 24 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको लिखने कब लिखना है, अभी लिखना है 25 देख लेते हैं, उसके बाद आप लिखो, ठीक है। लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 25।
Okay, can you see this question number 25 on screen, students? Question number 25 आप देख पा रहे होगे? चलो, number of points at which the function mod x sin x plus mod x minus 2 signum of x minus 2 plus mod x minus 3 is non-differentiable. Hint, signum of x आपको दिया गया है, हाँ, x by mod x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. जो अगर वो नहीं देते हिंट तो भी हमें पता ही है कि सिग्नम ऑफ एक्स आपका वही होता है. तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन which is equal to mod x sin x plus mod x minus 2 signum x minus 2 plus mod x minus 3. चलो, वो नॉन डिफरेंशिएबल है, करते हैं. तो mod x आपका जनरली डिवाइड होता है 0 पे, हाँ या ना? x greater than 0, x less than 0. mod x minus 2 signum x minus 2. चलो, signum x minus 2, तो जब x इक्वल टू 2 होगा तब उसका आंसर 0 होगा. टेल मी. हाँ, ओके अभिराम, वी कैन ट्राई दैट. Okay, so Abhiram is telling from here when x is not equal to 0, we can say that x is equal to mod x signum x. Right? So similarly mod x minus 2 signum x minus 2 आपका x minus 2 होगा. तो उस तरीके से हमारा काम आसान हो जाएगा when x is not equal to 2. Right? अभिराम, गुड. और जब x equal to 2 होगा तो आंसर 0 हो जाएगा. Yes. So and when x equal to 0, तो x तो 0 ही है. Right? Because mod x, हाँ. So at that time mod x minus 2 into signum x minus 2 will be 0. mod x minus 3 आपका 3 पे होगा, तो पहले ये बीच वाले को हम कन्वर्ट कर देते हैं. सो f of x आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, f of x will be equal to mod x sin x प्लस mod x minus 2 signum x minus 2 आपका हो जाएगा x minus 2 plus mod x minus 3 when x is not equal to 2 and it will be equal to mod x sin x plus mod x minus 3 when x is equal to 2. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट, x इक्वल टू 2 और x इज नॉट इक्वल टू 2 का फर्क हमें पता चल गया है. राइट, चलो अब x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2 के लिए देखना है. अब x इक्वल टू 2 के लिए मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख सकता हूँ, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए अगर ये आपका 0 है तो सिमिलरली इसकी भी एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी और इसकी भी एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. राइट, सो f ऑफ x आपका एक 2 के लिए तो आपका कॉमन आ ही जाएगा. x इक्वल टू 2 के लिए for x equal to 2 it will be mod 2 sin 2 plus 2 minus 3 minus 1 का वो mod 1 ही आ जाएगा. राइट, चलो x नॉट इक्वल टू 2, अब ये वाला मोड आपका डिवाइड होगा लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे लेस देन 3 ग्रेटर देन 3. एम आई करेक्ट? हाँ, चलो जस्ट अ मिनट. हाँ विश, पीस वाइज के सेकंड पार्ट में हम x माइनस 2 लिख सकते हैं, x वो तो 0 ही होगा. हाँ विश, अच्छा, पीस वाइज करने की जरूरत नहीं है. ग्रेटर देन 0 भी देखना पड़ेगा, मतलब अलग से लेने की जरूरत नहीं है. एग्री 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 एग्री. इवन यहाँ पे भी तो उसी को यहीं से जनरलाइज कर सकते हैं. सो वेदर x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, मैं ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू मोड x सिग्नम x. राइट, बिकॉज x अगर नॉट 0 है या x इक्वल टू 0 तो भी मैं उसे मोड x सिग्नम x लिख सकता हूँ, क्योंकि x इक्वल टू 0 डालूंगा तो फाइनल आंसर तो 0 आ ही जाएगा. सो x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, मैं उसे फाइनली ये लिख सकता हूँ. यस, गुड ऑब्जर्वेशन. बस अब हमें लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे रिलीज करना है. राइट, चलो जब x इज लेस देन 0 मोड x आपका हो जाएगा माइनस x sin x प्लस x माइनस 2. नाउ व्हाट अबाउट मोड x माइनस 3? मोड x माइनस 3 आपका तो 3 से कम में
नेगेटिव आएगा, तो अगर वो लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव ही आएगा। एम आई करेक्ट? सो इट विल बी माइनस ऑफ x माइनस 3, माइनस एक्स प्लस 3। तो ये आपका अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस 3 माइनस 2 विल बी 1। ठीक है, चलो सिमिलरली अब x ग्रेटर देन 0, बट x ग्रेटर देन 0 में ये x माइनस 3 के लिए देखना पड़ेगा कि वो 3 से कम है या ज्यादा है। सो 0 लेस देन x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये हम फाइनल लेंगे। तो अगर x 0 से 3 के बीच में है तो वहां पे मोड x तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, x साइन x प्लस x माइनस 2। अब मोड x माइनस 3 सिंस वो यहाँ से कम है तो वो माइनस एक्स प्लस 3 होगा, 3 से कम है इसलिए, एंड सिंस वो 3 से कम है यहाँ पे आप 0 को इंक्लूड कर सकते हो, तो x माइनस एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 विल बी 1, दिस विल बी x साइन x प्लस 1। और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा तो सब पॉजिटिव, x साइन x प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, तो वो 2x माइनस 5 हो जाएगा, x साइन x प्लस 2x माइनस 5। सो अल्टीमेटली आपका फंक्शन हो जाएगा when x less than 0 it is minus x sin x plus 1, x greater than or equal to 0 or 0 less than or equal to x less than 3 it will be your x sin x plus 1, और अगर x greater than or equal to 3 है तो x sin x plus 2x minus 5, right? Jason is telling the first two terms will be differentiable at x equal to 0 and x equal to 2. अच्छा, as they become 0 the only point will be x equal to 3 due to sharp edge, बट यहाँ पे भी तो शार्प एज होगी ना, मोड एक्स पे भी तो शार्प एज होगी। ठीक है, चलो देख लेते सर हैं। लेकिन साइन एक्स के लिए जब 0 पे आएगा तब हाँ। वो टर्म 0 हो जाएगा। हाँ, साइन 0 0, ओके लेट अस चेक। चलो, तो अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट देखने हैं, तो एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 3 प्लस एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 0 प्लस, लेट अस चेक एफ डैश एक्स, एक्स साइन एक्स सबके अंदर है तो एक्स साइन एक्स का एक डिफरेंशियल अलग से कर लेते हैं, फिर वो सभी जगह पे रखेंगे। एक्स कांस्टेंट साइन का डिफरेंशियल कॉस प्लस साइन कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशियल 1, इट इज प्लस 1, माइनस एक्स साइन एक्स में बस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, हाँ 1 का 0, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सॉरी माइनस साइन एक्स। ओके, दिस विल बी फॉर एक्स लेस देन 0, दिस विल बी फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 3। चलो ऊपर x ग्रेटर देन 3 के लिए x साइन एक्स का ऑलरेडी हमने किया, x cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2, राइट। चलो अब f डैश 0 माइनस, तो वो आपका माइनस 0 इंटू कॉस 0 0 साइन 0 0, वो आपको मिलेगा अल्टीमेटली 0। f डैश 0 प्लस अगेन सेम 0 प्लस 0 0, तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है तो वो आपका हो जाएगा 0, मतलब सेम, मतलब f डैश 0 इक्वल टू 0 एग्जिस्ट। एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 3 प्लस एफ डैश 3 माइनस, तो हो जाएगा आपका 3 cos 3 प्लस साइन 3, एफ डैश 3 प्लस हो जाएगा आपका 3 cos 3 प्लस साइन 3 प्लस 2, बोथ आर नॉट सेम। सो यहाँ पे एक ही पॉइंट आपका आएगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, इज नॉन डिफरेंशिएबल। नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको पूछा गया है 1 और वो पॉइंट है x इक्वल टू 3, करेक्ट है, राइट। सो मोड x माइनस 3 वहाँ पे वो शार्प एज आएगा, वो क्लियर है, राइट, विजय सर ने बोला। अब ये इंपॉर्टेंट है, मोड x इंटू साइन एक्स। आपको ये पता है कि जब आप साइन एक्स का कर्व ड्रॉ करते हो तो वहां पे यहाँ पे शार्प एज नहीं है, मोड x में शार्प एज है, राइट, मोड x में शार्प एज है, यहाँ पे साइन एक्स में शार्प एज नहीं है। तो मोड x इंटू साइन एक्स को मल्टीप्लाई करोगे वहां पे शार्प एज आएगी कि नहीं आएगी, तो वो वाला पर्टिकुलरली आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके देख लेना है, राइट, मोड x साइन एक्स में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? ओनली वहां पे। या जयशरण वो आपने डायरेक्ट कैसे किया, उसमें इतना तो एटलीस्ट देखना पड़ेगा ना, मोड एक्स साइन एक्स, ये आपका 0 पे मोड एक्स है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पे, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स भी है, मॉड एक्स साइन एक्स वो टर्म है, तो साइन 0 पे 0 हो जाएगा, तो वो फंक्शन ही 0 हो जाएगा वहाँ पे, तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ही नहीं वो।
वो पर्टिकुलर टर्म्स हो। आई थिंक फिर भी बेटर एक बार उसको चेक कर लिया जाए उनके प्रोडक्ट को। अरे mod x sin x आपका ये हो जाएगा। दो फंक्शन अगर आपके डिफरेंशिएबल हैं तो उनका प्रोडक्ट तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। एक आध अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा वो चेक करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जैसे यहीं पे आपका mod x x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है बट sin x डिफरेंशिएबल है तो mod x इंटू sin x आपका डिफरेंशिएबल हो रहा है। ओके तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से अलग से चेक कर सकते हो और 3 वाला तो चेक करना है ही, और 3 वाला तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार अगर आप क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर रहे हो तो यहीं से आप कर सकते हो कि ये 3 पे तो आपका नॉन डिफरेंशिएबल ही होना है, राइट? ये 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, उसमें ऐड करोगे तो वही होगा। अब दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को ऐड करोगे तो वो पर्टिकुलरली वो वाले पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल ही होने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आया ना? राइट, ये हम देख चुके हैं। दो डिफरेंशिएबल को ऐड करोगे होगा, बट जब उनका प्रोडक्ट है वो टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों डिफरेंशिएबल है तो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा। एक नॉन डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल है तो mod x sin x को आप x इक्वल टू 0 पे बस देख सकते हो, तो वहां पे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू mod x इंटू सिग्नम x, ये आप फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो, जिसे आप यूज कर सकते हो बहुत बार। मीत, इज दिस क्लियर? राइट भैया, चलो अब आप इसे नोट डाउन कर दो, तब तक मैं कुछ स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक कर लेता हूँ। ना कहाँ से लिखना है आपको? आज के क्लास में हमने 20 से शुरू किया, राइट? 20 तो आई थिंक आपने लिख दिया है। 22 question number 20 students see on the screen. If square root log x y is equal to square root log x plus square root log x plus square root log x plus up to infinite, वो पूरा आपका इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो dy by dx फाइंड करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? Isn't it your ocean type question, right? बोलो विवेक, इसको कैसे कर सकते हैं? विवेक, आर यू देयर? हेलो। हाँ विवेक बोलो। हाँ सर, वो अंदर वाला स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी है ना, उसको फिर से y लिख सकते हैं। ठीक है, ये फिर से y हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स और फिर उसके y बाद डिवाइड स्क्वायर बाय इज dx इक्वल टू log x plus y, so therefore y square minus y is equal to log x। और dy by dx जो आपको आंसर दिया है वो भी देखो आपको y के फॉर्म में दिया है। बोलो अब आप इजीली ला सकते हो एवरीवन? दोनों जगह पे अगर मैं dy by dx अप्लाई करता हूँ 2y dy by dx माइनस y का 1 dy by dx, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, 2y minus 1 dy by dx is equal to 1 upon x, dy by dx is equal to 1 upon x into 2y minus 1। बोलो इजी एवरीवन, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 29, बोलो साम्या ये कैसे कर सकते हैं? x आपको t में दिया है, y t में दिया है, हमें dx by dy फाइंड करना है t इक्वल टू पाई बाई 2 पे। या प्रद्युमन हम इसे कैसे कर सकते हैं? कौन सी मेथड का क्वेश्चन है? पहले x आपका दूसरे वेरिएबल में, y दूसरे वेरिएबल में, हमने जितने भी मेथड देखे थे उसमें से। हाँ समर्थ बोलो। सर हम लोग dy by dx को dy by dt डिवाइड बाई dx by dt कर। ठीक है, तो वो तो dy by dx होगा, ये तो dy by dx by dy है। हाँ तो उसको उल्टा कर देंगे तो dx by dt डिवाइड बाई dy by dt होता है। ओके dx by dt कैसे फाइंड कर सकते हैं समर्थ? यूवी मेथड से।
u into Yes. v. मतलब यस, हमें बस x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. So dx by dt. Riya, can you tell me what will be dx by dt here? Riya, are you there? Riya, बोलो साम्या, dx by dt. dx by dt तो t लाइक एक सेकंड सर मैंने किया है. हाँ, आप हाँ, वापस तो कर सबसे सकते हो यहाँ पे. हाँ हाँ, नहीं तो नो प्रॉब्लम, जैसा आपको ठीक लगे. यस प्रद्युम्ना, वेरी गुड. हाँ बोलो साम्या. सर cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t हो जाएगा एंड t 1 हो जाएगा. t का 1 हो जाएगा, cos t एज इट इज. सिमिलरली यहाँ पे हाँ dy सर. by dt हमारे पास हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन cos t. इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूँ dx by dy में. So dx by dy will be now dx by dt, that is cos t minus t sin t divide by 1 plus cos t. अब इसके अंदर हम t की वैल्यू रखेंगे, t इक्वल टू पाई बाई 2 पे हमें फाइंड करना है. cos पाई बाई 2 आपका 0 हो जाता है, ये 1 बचेगा. पाई बाई 2 एज इट इज, साइन पाई बाई 2 आपका 1 होता है. So can I say your answer will be minus pi by 2 dx by dy at t equal to pi by 2? Answer is minus pi by 2. ठीक है, इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. कल क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स ने कुछ अच्छा किया था, कुछ अलग किया था जो आप लोग कभी कर ही नहीं सकते. सभी स्टूडेंट्स ने कल अपना वीडियो ऑन किया, जो हर रोज करते हैं मेजरली. एक दो स्टूडेंट्स नहीं करते, उन्होंने भी कल अपना वीडियो ऑन किया. एंड गेस करो उन्होंने क्या किया था. रेस्पॉन्स रिस्पॉन्स वो देते हैं हर बार. उनके उनके क्लास में तो वो कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स देते हैं, उनको मुझे ऑफ रखना पड़ता है, म्यूट रखना पड़ता है, इतना बोलते रहते हैं. वो यूनिफॉर्म पहन का है, स्कूल यूनिफॉर्म. मिस कर रहे थे स्कूल यूनिफॉर्म को, तो यूनिफॉर्म डे सेलिब्रेट किया लाइक दैट, स्कूल यूनिफॉर्म. एंड जैसे उनका रिस्पॉन्स, सर यूनिफॉर्म पहन के कुछ अलग ही फील आ रहा है. एंड फिर क्या कंक्लूजन निकला फाइनली कि एवरी मैथ्स के वीक में उनके 3 क्लास होते हैं ना, तो हर लास्ट क्लास वो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे. जैसे ये यूनिफॉर्म शर्ट वाला पहना तो नेक्स्ट वीक टी शर्ट वाला पहनेंगे, वापिस शर्ट वाला, वापिस टी शर्ट वाला. देखो बच्चे कितना मिस कर रहे हैं स्कूल को. हाँ एग्री, आपके क्लास से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ. हाँ बच्चे मन के सच्चे. तो अच्छा है. हाँ फिर अभी तो वो अलग अलग और भी प्लान कर रहे हैं सर. एक दिन ब्लैक डे सेलिब्रेट करेंगे, एक दिन व्हाइट डे सेलिब्रेट करेंगे. सब कॉलेज में जाके ये डे सेलिब्रेट करते हैं. ये तो 8 में ही सब एक साथ. बट अच्छा है, उसी बहाने वो लोग क्लास में अटेंटिव रहते हैं, पढ़ते हैं. क्लास 12th वाले आप, अगर आप यूनिफॉर्म डे नहीं, कुछ ब्लैक डे व्हाइट डे ऐसा तो सेलिब्रेट करो, ऐसा तो एटलीस्ट वीडियो ऑन रखो. हमने स्कूल में ऐसा, ट्यूशन में ऐसा सेलिब्रेट किया था जब हम ऐसे, जैसे आप जीवीएम में जाते हो उसके बाद अवंती में आते हो, राइट. तो अवंती तो हम स्कूल का ही प्रीमाइसेस यूज करते हैं. तो जैसे ये मेरी स्कूल थी, राइट, और यहाँ पे हम ट्यूशन के लिए जाते थे 12th में, स्कूल और ट्यूशन. तो वहाँ पे एक दिन व्हाइट डे सेलिब्रेट किया था, ये 12th की बात कर रहा हूँ. अचानक पता नहीं क्या हो गया था, तो सबने सेलिब्रेट किया. और उस दिन मेरे पास व्हाइट शर्ट नहीं थी,
तो मैंने क्या पहना, मैंने यूनिफॉर्म वाला व्हाइट शर्ट पहन के गया था, तो वो मुझे अभी याद आया। समर्थ बोल रहा था ना सर स्टोरी स्टोरी, तो एक ये स्टोरी आ गई। एंड उस दिन मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं यूनिफॉर्म पहन के गया हूँ और सब ऐसे ही देख रहे थे कि यूनिफॉर्म पहन के आया है, इसके पास व्हाइट शर्ट नहीं है। नहीं थी तो नहीं थी। इसमें क्या है। हाँ आर्यन वो भी है। फिर कुछ स्टूडेंट्स गलती से यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए थे, वो कैमरा ऑफ करके गए, फटाफट यूनिफॉर्म पहन के आ गए, फिर ऊपर का सिर्फ शर्ट बदल के आ गए। थोड़ा फील आता है, डिसिप्लिन रहता है स्कूल की वजह से। जब आप स्कूल जाते हो ना, यूनिफॉर्म पहनना, सुबह सुबह रेडी होना, वो डिसिप्लिन फिर निकल जाता है जब स्कूल नहीं होता है। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट। रोहित, सानिया, कौशिक, भवेश। अब सेम, नहीं टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, ये सबके लिए होता है, टीचर्स के लिए भी होता है। अगर हम मान लो, अगर मैंने वीडियो ऑन नहीं रखा तो मैं भी टी शर्ट नहीं पहनूंगा और शर्ट नहीं पहनूंगा, टी शर्ट पहन के पढ़ा सकता हूँ। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं भी क्यों शर्ट पहनूंगा, मैं भी टी शर्ट पहन के पढ़ा सकता हूँ। हाँ, तो ये बता रहा हूँ मतलब। तो जितना हो सके उतना डिसिप्लिन में हम अपने आप को रखेंगे तो बेटर है। अभी वीडियो ऑन है तो मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, अब मेरा वीडियो ऑफ होगा तो मैं भी हाँ ये क्वेश्चन 20 वो करते हैं, ये वो इधर देखूंगा, मैं भी उधर देखूंगा, क्या पता चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मैं अपना वीडियो ऑन रखता हूँ ताकि मैं डिसिप्लिन में रहूँ, तो आपको भी इसीलिए बोलता हूँ। चलो अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे, कैसा मेरा। तो ये तो बस थोड़ी थोड़ी जूनियर क्लास वालों की बात है। लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स y बाई एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। बोलो ये कैसे करेंगे? सानिया ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जा सकता है? नहीं पता, ठीक है। सिद्धार्थ ये किस टाइप का क्वेश्चन है? हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे ना डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए, पैरामेट्रिक, लॉगरिथम का यूज करके डिफरेंशिएशन करने वाला, वैसे अलग अलग। उसमें ये कौन सा है? ये सिद्धार्थ, आप अनम्यूट करके बोलोगे आप स्टूडेंट्स तो और मजा आएगा। सो रौनक, सब बोल रहे हैं कि ये आपका इम्प्लिसिट वाला डिफरेंशिएशन है, एग्री? तो इम्प्लिसिट वाला डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं रौनक? इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? रौनक आर यू देयर? श्रीहरि? नहीं, दो सेपरेट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है समर्थ, एकदम आसान है स्टूडेंट्स, कोई एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। इज रिया देयर? रिया देयर इन द मीटिंग? रिया, हाँ रिया कैन यू टेल मी इसे हम कैसे कर सकते हैं? प्रद्युमन, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हम कैसे करते थे? हाँ ये सिद्धार्थ इज टेलिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन से अच्छा है, मतलब उसमें कोई याद रखना पड़ेगा, -2 मतलब ये जो आपका फंक्शन है उसे फाई दे देंगे, डो एफ बाई डो वाई डिवाइड बाई डो फाइव बाई डो एक्स, राइट, या डो फाइव बाई माइनस ऑफ डो फाइव बाई डो एक्स डिवाइड बाई डो फाइव बाई डो वाई। हाँ, या फिर सिंपली हम दोनों तरफ कुछ कर सकते हैं, राइट। कोशी किस तरीके से करेंगे? दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? डी बाई डी एक्स। लॉग लेने की जरूरत नहीं है मीत, यहाँ पे लॉग तब लेना है जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो, राइट। मीत, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होगा तब लॉग लेना है, लॉग तब लेना है। ये श्री हरि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट फिर उसके लिए याद रखना पड़ेगा। तो वो आपका ये है माइनस डो फाइव बाई डो एक्स डिवाइड बाई डो फाइव बाई डो वाई, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। बेटर हम यहाँ पे दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, राइट। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में रिप्लाई दिया है, गुड, पर थोड़ा अनम्यूट करके बोलो, दैट विल बी फाइन। सो बेटर कि मैं दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ log x square plus y square is equal to d by dx of 2 times tan inverse y by x। एंड थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो स्टूडेंट्स, प्लीज बोलो तो पता चलेगा। चलो log x square plus y square का डिफरेंशिएशन कौन ट्राई करेगा? मानसी, क्या आप बता सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ कर सकते हैं अभिराम, व्हाई नॉट। बोलो अनिशा, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या होगा log x square plus y square का? 1/x² + y² इंटू फिर x² + y² का डिफरेंशिएशन
वो हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू dy/dx। यस, और इस तरफ 2 tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा रोहित? 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। रोहित आर यू देयर? कोशी 2 tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन। सानिया आप बताओ, सानिया 2 tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। निधि tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन। 1 by 1 plus x square. So Yes. 1 by 1 plus x. यस, 1 प्लस y बाई एक्स होल स्क्वायर, फिर y बाई एक्स का आपको वापस करना पड़ेगा। करेक्ट एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. तो इधर आपके पास है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 आप कॉमन निकाल सकते हो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ 2 ऑलरेडी है, डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका u इंटू वी रूल आप अप्लाई कर सकते हो, x कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉन्स्टेंट x का 1 अपॉन वाई स्क्वायर। चलो ऑन बोथ द साइड्स ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट है सर? एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, हाँ मैंने R- गलती से वाई स्क्वायर लिख दिया। हाँ यस, सर। सो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ये x इधर आ जाएगा, सो इट विल बी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये प्लस x उधर चला जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ऊपर से माइनस कॉमन, x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ये माइनस को अगर मैं यहाँ पे नीचे दे देता हूँ तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बोलो आसान है? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। हाँ सर। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर दो, फिर लास्ट 3 क्वेश्चंस देखते हैं टीपीपी के। मैं जब हुआ था। हाँ एक मिनट, आर्यन कैन यू रिपीट, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस वाला बोले तो मैं सुन नहीं पाया आपने जो बोला। सर वो क्लास में जब वो फॉर्मूला पढ़ा रहे थे ना, वो डी बाई डी एक्स, हाँ हाँ, में आपने बोला था कि मॉड्यूल में गलत है, माइनस आएगा। वो टाइम पे शायद सानिया नहीं होगी क्लास में। चलो क्वेश्चन नंबर 32, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स cos x देन dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4। अब समझो इसको, ये अभी एडवांस क्लास में ऐसा वाला क्वेश्चन हम करके गए थे, राइट? मतलब ऐसा ये वाला नहीं, cos इनवर्स cos x वाला, जब वहां पे आपको -3 पाई बाई 4 या समथिंग -π/2 के आसपास कहीं फाइंड करना था, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको cos इनवर्स cos x वाला ग्राफ आना चाहिए, उससे आप कर सकते हो। या अगर cos इनवर्स cos x वाला ग्राफ, हाँ सर ये सीधे चेन रूल से हो जाएगा सर। हाँ सर, सीधा चेन रूल से हो जाएगा। सीधा चेन रूल, अच्छा मतलब cos इनवर्स cos x तो x नहीं लिख रहे हो आप पहले, या π/4 माइनस एक्स, या ऐसा π/2 माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, ऐसा कुछ नहीं सर। cos नहीं इनवर्स सर। x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे और इनटू साइन माइनस साइन x हो जाएगा। इस तरीके से चेन करना रूल हो अच्छा, जाएगा। तो उसके ठीक है। साइन साइन ऊपर नीचे √1 माइनस cos स्क्वायर x तो sin स्क्वायर x sin x आ जाएगा। हाँ तो 0 से पाई है, ओके। अब जैसे आपको ये पता है cos इनवर्स cos x आपका 0 से पाई में x हो जाता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? 0 से पाई में वो आपका x हो जाता है। और सर ऐसे भी देखेंगे तो cos इनवर्स cos x कुछ ऐसे पाई माइनस पाई प्लस, मतलब कांस्टेंट ही जोड़ेंगे ना x में, हाँ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर ए हो जाए। बट कई बार वो -x भी तो आता है, तो हमें वो देखना है ना कि वो +x आ रहा है कि -x आ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ मैंने तो चेन रूल लगा के किया था, तो उसमें तो माइनस हाँ सर, माइनस चेन रूल कैंसिल लगा हो के आ गया जाएगा, था। ग्राफ की जरूरत हाँ नहीं। तो करते हैं, दोनों करेंगे, चेन रूल वाला भी करेंगे, ग्राफ वाला मैं अभी दिखा रहा हूँ। चलो सो y इक्वल टू cos इनवर्स cos x, ये आपका होगा x जब आपका
x 0 से पाई के बीच में होगा। एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट। चलो अब 5π/4 आपका कब होगा? 5π/4 इज नथिंग बट पाई प्लस π/4। 5π/4 आपका इस रीजन में होगा, पाई प्लस π/4, 5π/4। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट। अब ये जो आपका 5π/4 वाला पोर्शन है, दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, देन डेफिनेटली दिस ग्राफ इज हैविंग स्लोप -x। अब ये आपका कहाँ से पास हो रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर ये पाई है, so from symmetricity you can say that this will pass from 2π, so y equal to mx plus c, इसका स्लोप हो जाएगा -1, तो इसका ग्राफ हो जाएगा -x plus 2π। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट। सो पाई से लेके 2π में आपका कब होगा? -x plus 2π। so y is equal to cos inverse cos x, this will be equal to 2π minus x। क्लियर है? अब आप इसमें x की वैल्यू आप रख रहे हो 5π/4। हमें फाइंड क्या करना है? सॉरी, dy/dx एट 5x इक्वल टू 5π/4। सो y इक्वल टू 2π minus x, dy/dx इज इक्वल टू 2π का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 -1, सो dy/dx विल बी इक्वल टू -1। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट। दिस इज फ्रॉम ग्राफ। इसके लिए ये वाला आपको zigzag वाला ग्राफ क्लियर हो जाए। चेन रूल से 1 आ रहा है? लेट अस चेक। y इक्वल टू cos इनवर्स cos x, dy/dx cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 minus x square, दैट इज 1 minus cos square x। उसके बाद आपका dy/dx ऑफ cos x अगेन, so this is equal to -1/√1 minus cos square x, so √1 minus sin square x, it will be mod sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x अपॉन mod sin x। अब x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू आपके 5π/4, sin 5π/4 अपॉन mod sin 5π/4। तो sin 5π प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज -1/√2, नीचे mod -1/√2, so -1/√2 अपॉन 1/√2, इट विल गिव यू -1, राइट। यहाँ पे आपका सिग्नम फंक्शन हो जाएगा विच विल गिव यू -1 बिकॉज sin 5π/4 इज लेस देन 0। क्लियर? तो ये चेन रूल अप्लाई करने में शायद ये मोड वाला नहीं अप्लाई किया होगा, इसीलिए प्लस बनाया था। हाँ। सो वेदर दोनों में से जो आपको अच्छा लगे स्टूडेंट्स, ग्राफ वाला कंसेप्ट अच्छा लगे आप ग्राफ वाला फॉलो करो, चेन रूल फॉलो करना है चेन रूल फॉलो करो। ओके, बोथ आर इजी आई गेस। इसमें आपको ज्यादा तकलीफ की मदद नहीं होगी। हाँ या ना? राइट। क्वेश्चन नंबर 32। चलो अब 34 और 35 देख लेते हैं। The curve ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches the x-axis at p of -2, 0। -2, पे इसको टच कर रहा है, वेदर वो ऊपर से टच कर रहा हो या नीचे से टच कर रहा हो, एंड कट्स द y-axis at point q, y-axis को पॉइंट q में टच कट कर रहा है, where its gradient is 3। gradient is nothing but slope everyone, right? आप पहले भी ये वर्ड सुन चुके हो। ग्रेडियंट को और डिटेल में आप पढ़ोगे कॉलेज में जाके, जहाँ पर्टिकुलरली आपके फंक्शन इन 2 वेरिएबल आप पढ़ोगे। फंक्शन इन 2 वेरिएबल का कर्व सरफेस आता है, तो वो सरफेस का जब स्लोप फाइंड करोगे उसको ग्रेडियंट बोला जाता है। सो इट्स स्लोप इज 3, देन वैल्यू ऑफ 2a minus 4b plus 5c इक्वल्स, राइट। ये Q पॉइंट पे उसका स्लोप आपको दिया गया है 3। चलो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट्स? पहली चीज आपको ये दी गई है कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को -2, 0 पे टच कर रहा है। अब -2, 0 पे टच कर रहा है, वहां पे आप दो चीज बोल सकते हो, दो चीजों का कंक्लूजन निकाल सकते हो। सबसे पहला कंक्लूजन कि -2 अगर मैं कर्व के अंदर रखूंगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा कंक्लूजन
अगर वो एक्स एक्सिस पे वहां पे वो टच कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस जो है वो -2,0 पे आपके कर्व को टेंजेंट होगी, मतलब कर्व का -2,0 पे टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। हाँ या ना एवरीवन? राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ये दोनों चीज हम यूज कर सकते हैं पहले। सो हियर y इज इक्वल टू ax³ plus bx² plus cx plus 5. First concept, it is passing through -2,0, so it must satisfy this equation. 0 is equal to a -2³ plus b -2². Acha, wait, oh sorry, screen was paused, my mistake. b -2² plus c into -2 plus 5. So this will be 0 is equal to -8a plus 4b -2c plus 5. ये आपको मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे जो x इक्वल टू 0 पे। सो dy by dx विल गिव यू 3ax² plus 2bx plus c. Now dy by dx at x equal to -2 will give you 0. So -2 square, 3a -2 square, 2b -2 plus c equal to 0. -2 square 4, 4 3s are 12a minus 4b plus c equal to 0. 12a minus 4b plus c equal to 0. ठीक है, यहाँ तक पहले क्लियर है? ये ए बी सी के आपको दो रिलेशन मिले पहले, 12a minus 4b plus c, 8a minus 4b plus 2c minus 5 equal to 0. दूसरा आपको ये बोल रहे हैं कि ये कर्व y एक्सिस को एक पॉइंट Q में कट कर रहा है जहां पे उसका ग्रेडियंट 3 है, dy by dx 3 है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं बोलो? अगर ये कर्व y प्लस bx² प्लस cx प्लस 5 आपका y एक्सिस को पॉइंट Q में कट कर रहा है, वहां पे आप क्या बोल सकते हो? 8 पॉइंट Q। जब भी वो y एक्सिस को कट करेगा वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल है ना, वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्रद्युमन? y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0, राइट? सो एट पॉइंट Q योर x इज इक्वल टू 0, तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी यहाँ पे। सो योर y विल बी इक्वल टू a into 0 plus b into 0 plus c into 0 plus 5. So can I say that y आपका हो जाएगा 5? Right? The moment you are getting value of y, dy by dx will give you 3ax² plus 2bx plus c. 5 आपका हो जाएगा 0. Now अब dy by dx में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। Where its gradient is 3, right? At x equal to 0 it is 3. So 3a 0 हो जाएगा, 2b भी वाला 0 हो जाएगा, प्लस c, 3 इक्वल टू c. So can I say that यहाँ पे आपको सिंपली पहले c मिल जाएगा, c will be equal to 3 everyone. c की वैल्यू आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका a और b में एक इक्वेशन मिल जाएगा, ये भी आपका a और b में एक इक्वेशन मिल जाएगा। 12a minus 4b equal to 0. So simply I can say 12a equal to 4b और b equal to 3. फिर वो सब उधर हम अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो 0 इक्वल टू -8a 4b is equal to -3 आएगा ना सर? हाँ देखो जल्दबाजी, माय मिस्टेक। 12a minus 4b plus 3 equal to 0. सॉरी माय मिस्टेक। सो 12a minus 4b equal to -3, यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको होगा 0 इक्वल टू -8a प्लस 4b -2c, c की जगह पे 3 प्लस 5 -6 प्लस 5 -1, 0 इक्वल टू -8a प्लस 4b -1. सो 8a minus 4b, या ठीक है -8a प्लस 4b रख सकते हो, -8a प्लस 4b विल बी इक्वल टू 1। इन दोनों का यूज करते हैं तो -8a प्लस 4b
इज इक्वल टू 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 12 माइनस 8 4a, 4a विल बी इक्वल टू 1। a की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ सर माइनस -3 + 1 -2 हो जाएगा। -3 + 1, देखो यही होता है यार, गलतियां पे गलतियां हो रही है। सो a हमारा हो जाएगा -½ -2/4 -½ a की वैल्यू अगर यहाँ पे -½ रख रहा हूँ तो इट विल बी -4 + 4b इक्वल टू 1। नहीं, a की वैल्यू -½ रख रहा हूँ तो 4 + 4b इक्वल टू 1, तो 4b हो जाएगा 1 - 4 -3, b हो जाएगा -3/4। अब हमारे पास आ गया है a, b और c। उन्होंने पूछा है 2a - 4b + 5c, 2a - 4b + 5c, 2 टाइम्स -½ 4 टाइम्स -3/4 + 5 टाइम्स c आपका हो जाएगा 3। So this will be equal to 2 cancel -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस 5 3 जा 15, 15 + 3 18, 18 - 1 17। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, इंडिविजुअली क्या किया समझ आ गया सर, बट सब क्यों क्या वो समझ नहीं आया। ठीक है, एक बार वापस समझाता हूँ। ओके ओके, चलो मैं अब आपको ये एक बार वापस समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीजों को तोड़ा मड़ोड़ा और उसको क्वेश्चन में यूज किया। पहले आपको बोला है कि कर्व -2,0 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो पहले -2,0 को वो सेटिस्फाई करेगा। -2,0 उसमें मैंने सब्स्टिट्यूट किया, एक्स की जगह -2, वाई की जगह पे मैंने 0, तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल गया। ये क्लियर है पहले, राइट? -2,0। जैसे ये मुझे मिल गया, दूसरा यहाँ पे एक्स एक्सिस उसको टच कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस उसका टेंजेंट हो जाएगा x इक्वल टू -2 पे। अब सिंस x इक्वल टू -2 पे एक्स एक्सिस उसका टेंजेंट है, हम dy/dx रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे 0 हो जाएगा। x इक्वल टू -2 यहाँ पे रखने पे मुझे यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है। तीसरा ये दिया गया है कि वो y एक्सिस को q में काट रहा है, y एक्सिस को q में कट कर रहा है, तो वहां पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमें y इक्वल टू 5 मिल जाएगा, मतलब 0,5 मिलेगा, जबकि इसकी कोई जरूरत हमें नहीं पड़ी है। फिर वहीं पे आपको स्लोप दिया गया है, ग्रेडियंट जो 3 होगा, तो dy/dx हमने अप्लाई करके हमें c इक्वल टू 3 मिल गया है। c इक्वल टू 3 हमने दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास 2 इक्वेशन और 2 अननोन हो गए। 2 इक्वेशन और 2 अननोन को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो हमें a और b मिल गया, राइट? तो ये सारी प्रोसेस हमने इसलिए की समर्थ, क्योंकि हमें a, b और c मिल जाए। क्यों हमने a, b और c मांगा, क्यों या ढूंढा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2a - 4b + 5c की वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो वहां से हमने 2a - 4b + 5c की वैल्यू निकाली। ये क्लियर है समर अभी? चलो अब लास्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 35, वो देख लेते हैं। जितने होमवर्क मैंने चेक किए उसमें ये किया है 3 से 4 या शायद 5 स्टूडेंट्स ने ये किया है, 5 से ज्यादा शायद। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा सबके आपके होमवर्क में। Can you see this question number 35 on screen, everyone? Yes, sir. X to the power m, y to the power m equal to x plus y to the power m plus n. X is not equal to -y and nx is not equal to my. Find dy/dx. तो चलो dy/dx फाइंड करने से पहले ये जो हमें दिया गया ये कौन सा फॉर्मेट है, अगेन ये किस टाइप का फॉर्मेट है? बोलो प्रद्युमन, ये किस टाइप का फंक्शन है? पैरामेट्रिक फॉर्म है, एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, क्या है? प्रद्युमन, रोहित, रौनक, बोलो कौन सा वाला फॉर्म है? मानसी, रिया? वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला है, एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, पैरामेट्रिक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलो सानिया। सिंपल है ना स्टूडेंट्स, एक्स और वाई सब साथ में है, सो दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट? अब लॉग हमें कब लेना है? जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो। यहाँ पे वेरिएबल की पावर में वेरिएबल नहीं है, तो लॉग लेने की जरूरत नहीं है, राइट? नो नीड टू टेक लॉगरिथम हियर। डायरेक्टली आप यहाँ पे दोनों तरफ dy/dx अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लिसिट
सॉल्व करने की यही मेथड है. सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ x by m into y to the power n is equal to d by dx of x plus y whole to the power m plus n. चलो अब यहाँ पे LHS में अगर आप देखो u इंटू वी रूल अप्लाई होगा. x to the power m कांस्टेंट, y to the power n का n, y to the power n minus 1 dy by dx प्लस y to the power n कांस्टेंट, x to the power m का m, x to the power m minus 1. यहाँ पे m plus n, x plus y to the power m plus n minus 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy by dx. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स पहले? हाँ सर. So therefore n times x to the power m, y to the power n minus 1 dy by dx plus m times x to the power m minus 1 y to the power n is equal to बोलो dy by dx वाले टर्म्स को हम एक साथ कर देंगे क्योंकि हमें dy by dx फाइंड करना है. m plus n x plus y to the power m plus n minus 1 into 1, so that will be same only, and same thing will be multiplied with dy by dx. So m plus n x plus y to the power m plus n minus 1 into dy by dx. dy by dx वाले टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, आइदर सभी चीजों को लेफ्ट साइड ले जाओ या राइट साइड ले जाओ. लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ. सो n x to the power m y to the power n minus 1 minus m plus n x plus y to the power m plus n minus 1. इन दोनों में से आपका dy by dx कॉमन निकलेगा. राइट, dy by dx वाली पावर्स को एक साथ लिख दिया. राइट हैंड साइड पे बाकी वाली चीज तो वो आपकी हो जाएगी m plus n x plus y to the power m plus n minus 1 minus m x to the power m minus 1 y to the power n. तो यहाँ आपको dy by dx मिलेगा m plus n. हाँ ठीक है रोहित, ठीक. m plus n x plus y to the power m plus n minus 1 minus m x to the power m minus 1 y to the power n डिवाइड बाय dy by dx के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा. सो n x to the power m y to the power n minus 1 minus m plus n x plus y to the power m plus n minus 1. अब यहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं है ऐसा फॉर्मेट आंसर में. कैन यू सी दिस? राइट, तो यहाँ पे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. वापस सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको जो रिलेशन दिया गया है x और y के बीच में, इसी को वापस यूज करेंगे. कैन यू सी दिस रिलेशन x plus y to the power m plus n वाला? राइट, उससे हम लिख सकते हैं x to the power m into y to the power n. तो उससे मैं वापस अप्लाई करता हूँ यहाँ पे. सो वो अगर मुझे अप्लाई करना है जैसे यहाँ पे, तो वो x plus y to the power m plus n है. तो x plus y to the power m plus n minus 1 है मेरे पास यहाँ पे दोनों तरफ. उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? x plus y to the power m plus n minus 1. Can I write this as x plus y to the power m plus n upon x plus y? अब x plus y to the power m plus n को मैं क्या लिख सकता हूँ? It will be x to the power m y to the power n. x to the power m y to the power n. सर मैंने इस पॉइंट पे क्या कि ऊपर न्यूमरेटर में x to the power m minus 1 है, तो मैंने x plus y whole to the power m plus n minus n को मैंने लिख दिया x to the power m minus 1 y n ऐसे कुछ तो लिख दिया. एक मिनट सर. हाँ एक बार देख लो अच्छे से. सर मैं तो लॉग ले लिया दोनों साइड, जल्दी हो गया आंसर. इससे हाँ सर, log मैं भी ले लॉग ले लिया. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाँ आ रहा था ऐसा बड़ा बड़ा, इसलिए मैं लॉग ले लिया दोनों साइड. तो लॉग लेके क्या सीरियसली यहाँ पे, और इजीली हो गया लॉग से. हाँ सर, सर. मैं पहले y to the power n सॉरी m to ठीक है. x to the power m को उस साइड लेके चला गया, दूसरी साइड, अच्छा फिर लॉग लिया. और फिर दोनों साइड लॉग ले लिया. ठीक है, लेट अस सी. ये x plus y as it is. सर मैंने सर मैं डायरेक्ट सिर्फ उसको लॉग ही ले लिया. सो जो x plus y whole to the power m plus n minus 1 है. हाँ सुन रहा हूँ. सर मैंने वो x plus y whole to the power m plus n minus 1 है, उसको मैंने वो ऊपर न्यूमरेटर में उससे सब्ट्रैक्ट करा है ना सर, वो x to the power m minus 1 y n, तो उसके टर्म्स में लिखने का कोशिश किया. x plus y whole to the power m plus n minus 1 को मैंने x to the power m minus 1 y to the power n लिख दिया. x to the power m minus 1 into y to the power n इसको
यही बोल रहे हो ना हाँ सर। अभिराम? बट ये हाँ कैसे आएगा? हाँ सर। सर ऊपर मतलब m-1 को मैं कांस्टेंट ले लिया और इस तरह से कर लिया। ठीक है, देखते ऊपर हैं। वाला एक्सप्रेशन से, ऊपर वाला ठीक, एक्सप्रेशन जो है उसी से सर। अच्छा जस्ट अ मिनट। चलो अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, फिर लॉगरिथम वाला भी देखते हैं, फिर अभिराम वाला भी सोचते हैं। जल्दी 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 करेंगे तो। ट्रांसपोज नहीं किया, एलएचएस का लॉग लिया, आरएचएस का लॉग हाँ लिया, इक्वेट किया, आ गया डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? ऊपर y टू द पावर n कॉमन होगा और x टू द पावर m-1 कॉमन होगा। x टू द पावर m-1, y टू द पावर n कॉमन। तो यहाँ x टू द पावर m-1 कॉमन लूंगा तो x एक बच जाएगा, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक x बच जाएगा। सही है ना? y टू द पावर n कॉमन, x टू द पावर m-1 कॉमन, यहाँ माइनस m आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में x टू द पावर m, y टू द पावर n-1 जब आप कॉमन लोगे, यहाँ आपका बचेगा n माइनस m प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स टू द पावर m आपका कॉमन निकल गया, यहाँ आपका बचेगा y। ऊपर वाले का थोड़ा बस उल्टा मिल रहा है, तो एक्स टू द पावर m-1 और नीचे एक्स टू द पावर m है, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ आपका y बाई एक्स बचेगा। ऊपर y नीचे x। फिर क्या कर सकते हैं आगे? मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। तो यहाँ mx माइनस mx कैंसिल, nx प्लस ny माइनस my माइनस ny। तो यहाँ ny माइनस ny कैंसिल, यहाँ पे y बाई एक्स है, यहाँ पे ब्रैकेट में आपका आएगा nx माइनस my, नीचे भी आएगा nx माइनस my। सेम आया, चेक, राइट? व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आया y बाई एक्स। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ रहा है y बाई एक्स। चेक, यही आंसर, राइट? हाँ अभी सही। हाँ, अभी आर्यन की मेथड, आर्यन प्रांजल की मेथड और अभिराम की मेथड को चेक करते हैं। तो अभिराम, इसमें मुझे अभी भी डाउट हो रहा है, x प्लस वाई टू द पावर m प्लस एन माइनस वन, एक्स टू द पावर m माइनस वन, वाई टू द पावर n कैसे होगा? हाँ क्योंकि सर, सिंप्लीफिकेशन में तो यही आएगा ना। x हाँ प्लस वाई। हाँ सर, x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n को हम x टू द पावर m y टू द पावर n करके लिख सकते हैं। तो मैंने m-1 को कोई समझ के m-1 को एक ही समझ के एक में रख दिया। अच्छा, गॉट इट, नाउ आई गॉट योर पॉइंट। उससे आगे आंसर नहीं सर, लास्ट में वो डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही किया, मगर यहाँ पे y n-1 है ना सर, उसको हाँ। उसको वहाँ पे ऐसे लिखा है। Okay. तो लास्ट में थोड़ा चेंज आ रहा है आंसर में, मुझे माइनस एन वाई बाई एम एक्स आ रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा वापस उससे ट्राई करो, क्योंकि अब वो लॉजिक मुझे क्लियर है, तो आई थिंक हो जाना चाहिए उससे भी, क्योंकि x प्लस वाई टू द पावर आपने ऐसा पेयर लिया m हाँ सर, माइनस वन और प्लस लास्ट एन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, x टू द पावर m माइनस वन, y टू द पावर n। और अब लॉगरिथम वाला देख लेते हैं। log x to the power m y to the power n is equal to log x plus y to the power m plus n। ठीक है अभिराम, वो मैं अलग से एक बार रफ में ट्राई करता हूँ। log x to the power m plus log y to the power n is equal to m plus n log x plus y, करेक्ट? फिर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं m log x plus n log y is equal to m plus n log x plus y। चलो अब डिफरेंशिएशन अप्लाई करें, डी बाई डी एक्स, एम लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एन लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साथ एन बाई वाई माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। उसके अलावा वाले आपको बचेंगे m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई
minus m by x. So dy by dx will be equal to m plus n upon x plus y minus m by x divide by n by y minus m plus n upon x plus y, which is similar to something like this जो हमें यहाँ पे मिला था एंड में, राइट, समथिंग लाइक दिस. बस वो x यहाँ पे डिवाइड में है, y यहाँ पे डिवाइड में है ना, n by y. यस, सो सेम आंसर आ जाएगा यहाँ से फिर. सो ये mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, mx माइनस mx कैंसिल, nx माइनस my बचेगा. सेम यहाँ पे nx प्लस ny माइनस my माइनस ny. तो यहाँ ny माइनस ny कैंसिल, यहाँ पे nx माइनस my आएगा. तो बट dy बाई dx तो यहाँ पे आपका फिर 1 आ रहा है. बट वेट सर आपने जब मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, आपने डिनोमिनेटर भूल गए सर. एक मिनट mx प्लस वहाँ तक ठीक है, m प्लस mx प्लस nx माइनस mx माइनस mx प्लस my होल डिवाइडेड बाई x इंटू x प्लस वाई, वो आप होल डिवाइडेड करना भूल गए. होल कहाँ पे, कौन से स्टेप में? ये वाला लास्ट step स्टेप, में? लास्ट dx में जहाँ पे आपने एलसीएम लिया है वहाँ पे आपने डिनोमिनेटर लिखना भूल गए. dy by dx में एलसीएम नीचे नीचे ये है ना डिनोमिनेटर, ये रहा n तो by वहाँ y नहीं, माइनस. नीचे उसके नीचे, हाँ इधर अच्छा, डिनोमिनेटर ने अच्छा. लिया, वो y बाय x हो जाएगा. हाँ. Got it. nx plus ny minus my minus, wait, nx plus उसी के ny बाजू में लिख दीजिए ना, ऊपर मल्टीप्लाई माइनस my, हाँ माइनस my. तो ये nx माइनस my बचेगा. फिर यहाँ पे, हे भगवान, ऊपर मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया. वेट वेट, आई गॉट इट, आई गॉट इट. मैंने क्या किया, यस 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 वापस यस. मिटा के लिख हाँ, तो ये यहाँ पे सही है. इधर आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, राइट. सिमिलरली यहाँ पे आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर आएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny. ny माइनस ny कैंसिल, nx माइनस my वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. y by x बचेगा. हाँ, तो यहाँ y बाई एक्स बचेगा फाइनली. यस, तो लॉग वाला इजी है. यस, समझ. तो यस, सो दिस इज फाइन. तो एग्जैक्टली यहाँ पे जनरली हम लॉग सिर्फ अप्लाई करते थे वेरिएबल की पावर में वेरिएबल के लिए, बट यहाँ पे दोनों की पावर में कांस्टेंट है और यहाँ पे लॉग आसान हो रहा है, तो कहीं पर मिस्टेक से भी इजी मेथड मिल जाती है. नाइस. नहीं सर, उधर ऊपर m प्लस n था ना, हाँ, वो सॉल्व करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए लॉग ले लिया था. मैंने ऊपर वाला आधा किया था, फिर इतना था एक्सपोनेंट, मेरा दिमाग खराब हुआ. फिर सोच रहा था क्या, ये तो हाँ, ये तो लिटरली ये तो दिमाग खराब करने वाला ही है. इसके लिए तो काफी पेशेंस चाहिए. ऊपर से प्रोडक्ट रूल है, मतलब वो लॉग एक्सपैंड हो जाएगा प्लस में, तब तो इजी हो जाएगा. क्योंकि लॉग से यहाँ पे दो फायदे हो रहे हैं. एक, प्रोडक्ट आपका प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा पावर भी सिंप्लीफाई हो रही है. तो प्रोडक्ट और पावर ये दोनों हो जाएगा, राइट. हाँ, अभी हम आपके प्रॉब्लम, आपका मेथड वाला मैं देखता हूँ. जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स.